नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। दिल्ली से हाथरस के लिए रवाना हुए हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। डीएनडी पर इस वक्त उनका काफिला है। राहुल और प्रियंका का काफिला इस वक्त है और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता वहां पर जुट चुके हैं। एक जमावड़ा लग चुका है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर इस वक्त भारी पुलिस बल भी तैनात है। हाथरस में गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करेंगे। देखिए, हाथरस में जो गैंगरेप हुआ, बलरामपुर में जो गैंगरेप हुआ, इन दोनों ही गैंगरेप को किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और सरकार से सवाल उठने भी इस वक्त लाजमी है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस मुद्दे को लेकर अब खूब राजनीति भी हो रही है। तमाम राजनीतिक दलों की ओर से अब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां भी इस वक्त सेकी जा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें डीएनडी की हैं। डीएनडी पर इस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का काफिला आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अजय कुमार लल्लू भी उनके साथ में इस वक्त मौजूद हैं। प्रियंका, राहुल गांधी रवाना हुए हैं हाथरस के लिए। बड़ी खबर और ये तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किस तरीके से इस वक्त स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नेताओं के साथ में जुट चुके हैं। डीएनडी पर इस वक्त राहुल और प्रियंका का काफिला पहुंच चुका है। एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया पर आप देख रहे हैं। ये डीएनडी का नजारा है, जहां पर अजय कुमार लल्लू मौजूद हैं, जहां पर प्रियंका मौजूद हैं, जहां पर राहुल गांधी मौजूद हैं। ये एक्सक्लूसिवली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डीएनडी पर राहुल और प्रियंका का काफिला इस वक्त मौजूद है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी जुटना यहां पर शुरू कर दिया है। तो यूं कह लीजिए कि सैकड़ों की तादाद में इस वक्त डीएनडी पर तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पाएंगे। पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है, गले पर चोट के निशान है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मुद्दे को लेकर पूरे देश में जिस तरीके से उबाल है, वहीं अगर राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो राजनीतिक पार्टियां भी इस वक्त आक्रामकता के साथ में सरकार के ऊपर लगातार सवाल निशान दाग रहे हैं। और सबसे खास बात आप ये देख रहे हैं, इस वक्त की जो तस्वीरें हैं ये डीएनडी की हैं और अभी हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं राहुल, प्रियंका। ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां कर ली गई हैं, कमर कस ली गई है। आप प्रशासनिक स्तर पर अगर पुलिस के अमले की बात करें तो आप देखेंगे कि भारी पुलिस बल इस वक्त वहां पर तैनात है। और लगातार देखिए, एक खास बात और आपको बताएं कि जैसे ही आप दिल्ली से नोएडा की ओर प्रवेश करेंगे, यहाँ पर भारी तादाद में पुलिस बल इस वक्त मौजूद है। हम भी बल्कि जब ऑफिस की तरफ आगे बढ़ रहे थे उस दौरान में काफी चेकिंग देखने को मिली और अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल जो इस वक्त राजनीति चल रही है वो आप बखूबी देख रहे हैं। हाथरस जा रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। डीएनडी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अजय कुमार लल्लू ने क्या कहा, जरा सुनिए एक बार। परिवार से मिलने जा रही है, हम उसके इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। डीएनडी पर रोक रहे हैं, जाने दे रहे हैं? नहीं, अभी तो हम जा रहे हैं। अजय सिंह लल्लू हैं जो क्यों परिवार से मिलने जा रही है, हम उसके इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। डीएनडी पर रोक रहे हैं, जाने दे रहे हैं? नहीं, अभी तो हम जा रहे हैं। अजय सिंह लल्लू हैं जो क्यों तो आप अजय कुमार लल्लू को सुन रहे थे। अजय कुमार लल्लू कह रहे हैं कि हम हाथरस जा रहे हैं और हाथरस जाकर हम इस वक्त जो लड़ाई है वो लड़ाई लड़ेंगे। हाथरस के लिए रवाना हुए राहुल और प्रियंका रोकने के लिए डीएनडी पर इस वक्त यूपी की पुलिस तैयार है। पीड़िता से मुलाकात करेंगे, पीड़िता के परिवार से मुलाकात करेंगे क्योंकि पीड़िता का निधन हो चुका है। ये बेहद दुखद खबर रही और 15 दिनों तक जो व्यवहार रहा पुलिस का, उसके बाद पीड़िता ने जो संघर्ष अस्पताल में किया, जो दर्द तकलीफ सही, उसके बाद में इस डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां पर सबके पास अपने मौलिक अधिकार है, उसी डेमोक्रेटिक कंट्री में रातों रात उस लड़की का शव जला दिया जाता है और परिवार का कोई सदस्य तक वहां पर मौजूद नहीं होता। उसके बाद से गुस्सा और ज्यादा बड़ा। परिवार में माँ, बाप, भाई जिस तरह से रो रहे थे, बिलख रहे थे और अपनी बेटी के लिए जिस तरीके से इंसाफ मांग रहे थे, उसके बाद से लगातार पूरे देश में इस वक्त उबाल है। इससे पहले आपने दामिनी का वो पूरा वाकया भी देखा और जब दामिनी को उस दौरान में तकलीफ देखकर पूरे देश को तकलीफ हो रही थी, जब पूरा देश एकजुट होकर सड़कों पर उतरा था, उसके बाद से लगातार कड़े कानूनों की मांग की जा रही थी। लेकिन उस सब के बावजूद भी क्या हुआ, उस दामिनी, उस निर्भया के दरिंदों को तो फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। उसके बाद अब लगातार देश में फिर से यही मांग की जा रही है कि ऐसे लोगों का फैसला तुरंत होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत नहीं, बल्कि जिस तरीके से पिछली दफा एक जो संदेश दिया गया था कि ऑन द स्पॉट ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाए, इनका एनकाउंटर होना चाहिए। कुछ ऐसी मांग देश में अलग अलग तरह की सामने आ रही है। लेकिन क्या है कि हमारे देश में जो संविधान है, उस संविधान में इन अपराधियों के पास भी अधिकार है। हाथरस में गैंगरेप मामले को लेकर राजनीति भी इस वक्त लगातार चरम पर है। तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। हाथरस गैंगरेप की घटना को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। पूरा देश सरकार से सवाल पूछ रहा है और विपक्ष कह रहा है कि अब
प्रदेश में बेटियां सेफ नहीं हैं, गुंडाराज है। आज देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। एसआईटी ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप की शिकार हुई युवती को इंसाफ दिलाने के लिए जिस तरह से देश भर में गुस्सा है, वैसे ही अब कांग्रेस ये कह रही है कि हम उस देश की बेटी को इंसाफ दिलाकर रहेंगे और इसीलिए हम परिवार से मिलने के लिए हाथरस की ओर रवाना हुए हैं। लेकिन यूपी की पुलिस कांग्रेस के इस काफिले को रोकने के लिए पहले से ही तैयार है। डीएनडी से आगे रवाना हुआ राहुल और प्रियंका का काफिला। एक और अपडेट, डीएनडी से आगे राहुल प्रियंका का काफिला अब रवाना हो चुका है। देखिए, पहले रोकने के लिए यहाँ पर लगातार जो पुलिस का यहाँ पर काफिला है वो मौजूद था, पुलिस का पूरा अमला वहां पर तैनात था और उसके बाद अब जो अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं कि काफिला इस वक्त डीएनडी से रवाना हो चुका है। अपडेट आपको दे रहे हैं। इसी पूरे घमासान के बीच में कांग्रेस नेता राहुल प्रियंका हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं और डीएनडी को क्रॉस कर रहे हैं। दोनों ही नेता हाथरस पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर यूपी पुलिस की बड़ी संख्या में तैनाती थी, लेकिन इसको पार करते हुए राहुल प्रियंका आगे के लिए रवाना हुए। हालांकि हाथरस की सीमाओं को सील किया हुआ है, धारा 144 लागू की गई है। विनायक हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है। विनायक, पहले डीएनडी पर पुलिस का अमला तैनात रहता है कि काफिले को वहीं के वहीं रोक दिया जाए, उसके बाद में वहां से डीएनडी को पार करने में यह काफिला कामयाब हो जाता है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, ऐसी क्या रणनीति थी पुलिस की कि पहले रोका गया और फिर जाने दिया गया? जी, आपको बता दूं कि काफिला जो है दिल्ली के साइड से डीएनडी के पास से निकल के गया है और वहीं पे सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता थे वो काफिले के साथ में थे और उसी के द्वारा जो है पुलिस ने यहाँ पे रोकने की कोशिश नहीं की गई थी। फिलहाल जो है पुलिस पहले से ये बता रही थी कि हम इनको यहीं पर रोक लेंगे और यहाँ से ही उनको दिल्ली वापस भेज दिया जाएगा, पर काफिला जो है इतना बड़ा था और साथ ही साथ उनके साथ में सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता थे, इस चीज को लेकर के पुलिस ने यहाँ पर उनको कुछ नहीं कहा। पर अधिकारियों की माने तो, पुलिस अधिकारियों की माने तो उनको आगे जो है जेवर टोल प्लाजा है वहां पे उनको रोका जाएगा और उससे आगे नहीं जाने दिया जाएगा। फिलहाल उनकी तरफ से ये कहना है। नहीं तो फिर डीएनडी को ही क्यों पार करने दिया गया? जी, आपको बता दूं कि अधिकारी यहाँ पे जो काफिला निकला जब जा रहा था तो वहाँ पे उनको कोई रोकने को भी राजी नहीं था। पुलिस वाले सब एक साइड खड़े थे और सीधे पूरा काफिला जो है धीरे धीरे करते हुए सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता थे उनके द्वारा जो है यहाँ से निकलते हुए चला गया है। फिलहाल अब ग्रेटर नोएडा जाएंगे। ग्रेटर नोएडा के बाद में पुलिस का कहना है कि उनको जेवर के पास में रोक लिया जाएगा। जी, यानी जेवर के पास में अब रोकने की तैयारी है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और जानकारी आपसे चाह रहे हैं विनायक, आप हैं क्या हमारे साथ में? जी जी। कितनी तादाद रही होगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की? जी, आपको बता दूं कम से कम इसमें 300 से 400 से लोग जो है यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता थे वो भी यहाँ पे थे और 30 से 35 जो है काफिले की गाड़ियां थी वो यहाँ से निकलते हुए गई है आराम से और साथ ही साथ जो पुलिस है वो भी उनके पीछे पीछे गई है। उनका साफ तौर पे कहना है कि उनको आगे जेवर तक में रोक लिया जाएगा, हाथरस इनको किसी भी कीमत पे नहीं जाने दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अजय कुमार लल्लू, राहुल और प्रियंका के अलावा भी कुछ और बड़े नेता थे, क्योंकि जब 10 जनपद पर बैठक चल रही थी उस दौरान में रणदीप सुरजेवाला सरीखे कई बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन क्या इनका जो साथ है वो हाथरस तक रहेगा? जी, आपको बता दूं कि इनके साथ में कई बड़े नेता और भी थे। इन तीनों के अलावा भी और भी कई प्रवक्ता और नेता यहाँ पर मौजूद थे और उन सबके काफिले जो थे एक साथ में ही आए हुए थे और उनके द्वारा ही सारे कार्यकर्ता यहाँ से निकले हैं उनके पीछे पीछे और वो यहाँ से सीधे जेवर टोल प्लाजा होते हुए अलीगढ़ होते हुए हाथरस के पास में पहुंचेंगे। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए, रूट क्या कुछ रहेगा ये विनायक आपको बता रहे थे और साथ ही साथ पुलिस की स्ट्रैटेजी क्या है वो ये भी बता रहे थे कि अभी तक अगर बात करें तो अभी पुलिस का कहना ये है कि भले ही यहाँ से वो चले गए हो लेकिन जेवर पर जाकर उनको रोक दिया जाएगा, यानी हाथरस किसी भी कीमत पर पहुंचने नहीं दिया जाएगा। फिलहाल सबसे खास बात आपको एक और बता दें कि हाथरस में 144 धारा लागू है और इसी 144 धारा के साथ साथ एक और बात तय हो जाती है कि यहाँ पर लोग नहीं जुट सकते हैं, परिवार को मिलने नहीं दिया जाएगा। इससे पहले भी आपको याद होगा जब इस तरह की कोशिश कांग्रेस की ओर से हुई है उस दौरान में ही इसी तरीके से कांग्रेस के सामने यूपी की पुलिस तैनात रही और हमेशा से ही डटकर इनको रोकने की कोशिश इससे पहले भी होती रही। अजय कुमार लल्लू की तो कई बार गिरफ्तारियां भी आपने खूब देखी होंगी, लेकिन अभी के लिए अपडेट आपको दे रहे हैं कि हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन यूपी पुलिस का कहना यह है कि इनको जेवर पर ही रोक दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि जब पुलिस के पास में अच्छा खासा ऑप्शन था कि उनको डीएनडी पर रोका जा सकता था, फिर डीएनडी पर रोकने की बजाय उन्हें जेवर पर रोकने के पीछे आखिरकार क्या कुछ खास स्ट्रेटेजी है?
डीएनडी की बात करें तो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ, बिल्कुल बॉर्डर, यहीं से ही काफिले को वापस किया जा सकता था। अगर आगे रोकना था तो फिर आगे जाने का मौका क्यों दिया जा रहा है? ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल अजय कुमार लल्लू, प्रियंका, राहुल गाड़ी में मौजूद हैं और जिस तरीके से आप गाड़ियों के काफिलों को देख रहे हैं, कई गाड़ियां लगातार मौजूद हैं जिनमें से कांग्रेस के कार्यकर्ता, प्रवक्ता सब मौजूद हैं। यहाँ के जो लोकल नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बल भी तैनात रहा, लेकिन जैसा कि विनायक बता रहे थे कि यहाँ पर रोकने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि कोशिश यहाँ पर आगे जेवर पर इनको रोकने की जाएगी। और इनके काफिले के साथ साथ यूपी की पुलिस भी लगातार इनको फॉलो कर रही है और इनके साथ रवाना हुई है।